शांति व्रत। अगस्त जी कहते हैं, राजन अब तुम्हें शांति व्रत का उपदेश करता हूँ। उसके आचरण से गृहस्थों के घर में सदा शांति सम्मति बनी रहती है। सुव्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन से आरंभ कर एक वर्ष तक पर्यंत व्रती को अत्यंत उष्ण भोजन का त्याग करना चाहिए तथा प्रदोष काल में शेष साई श्री हरि की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। ओम अनंताय नमः, ओम वासुकिये नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम करकोटाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम कर्कोटकाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम महापद्माय नमः, ओम शंखपलाय नमः, ओम कपिलाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु के संज्ञा स्वरूप शेषनाग के क्रमशः दोनों चरण, कटी भाग, उदर, छाती, कंठ, दोनों भुजाएं, मुख एवं सिर की विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु को लक्ष्य कर सभी अंगों को दूध से भी स्नान कराए। तत्पश्चात श्रद्धालु साधक को भगवान के सामने तिल मिश्रित दूध से हवन करना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष पूरा कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वर्ण में शेषनाग की प्रतिमा बनाकर ब्राह्मणों को दान दे। राजन, जो पुरुष इस प्रकार यह व्रत भक्तिपूर्वक करता है उसे निश्चय ही शांति सुलभ हो जाती है, साथ ही उसे सर्पों से भी भय नहीं होता। अध्याय 60 समाप्त। काम व्रत। अगस्त जी कहते हैं, राजेंद्र अब मैं काम व्रत कहता हूँ, सुनो। इस व्रत के प्रभाव से मन में उठी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष में होता है तथा यह व्रत एक वर्ष पर्यंत चलता है। उसमें पंचमी तिथि के दिन भोजन कर षष्ठी के दिन फलाहार पर रहकर रह जाए, अथवा यह भी नियम है कि बुद्धिमान पुरुष षष्ठी के दिन दोपहर में फलाहार करे और रात में मौन होकर ब्राह्मणों के साथ शुद्ध भात खाए या केवल फलाहार पर ही व्रत करे। षष्ठी को पूरा दिन भर उपवास रहकर सप्तमी तिथि में पारणा करना चाहिए। इसमें भगवान कार्तिकेय की पूजा कर हवन करना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष पर्यंत व्रत करे। षडानन, कार्तिकेय, सेनानी, कृतिका, सुत, कुमार और स्कंद, इन नामों से विष्णु ही प्रतिष्ठित है, अतः उसके इन नामों से ही उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को भोजन कराए और षड़मुख की स्वर्णमय प्रतिमा ब्राह्मण को दे। वस्त्र सहित प्रतिमा ब्राह्मणों को देते समय व्रती इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान कार्तिकेय, आपकी कृपा से मेरी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाए। फिर ब्राह्मणों को लक्ष्य कर कहे, ब्राह्मण देवता, मैं भक्तिपूर्वक यही प्रतिमा देता हूँ, आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें। इस प्रकार के दान मात्र से व्रती के इस जन्म की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। संतानहीन को पुत्र, धन की इच्छा वाले को धन तथा राज्य छीन जाने वाले को राज्य सुलभ हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना नहीं चाहिए। भगवान इस व्रत का पूर्व समय में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राजा नल ने अनुष्ठान किया था। उस समय वे ऋतुपर्ण के राज्य में निवास करते थे। नृपवर प्राचीन काल के बहुत से अन्य प्रधान नरेशों ने भी हाथ से राज्य निकल जाने पर कामना सिद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था। अध्याय 61 समाप्त। आरोग्य व्रत। अगस्त जी कहते हैं, महाराज, अब आरोग्य नामक एक दूसरा परम पवित्र व्रत बताता हूँ जिसके प्रभाव से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत में अगस्त, भास्कर, रवि, भानु, सूर्य, दिवाकर एवं प्रभाकर, इन 7 नामों से भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में षष्ठी तिथि के दिन भोजन कर सप्तमी को प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करते हुए उपवास करना चाहिए। फिर अष्टमी तिथि को भोजन करें। यही इस व्रत की विधि है। इस प्रकार पूरे एक वर्ष तक जो भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे इस जन्म में आरोग्य, धन तथा धान्य सुलभ हो जाते हैं और परलोक में यह उस पवित्र स्थान पर पहुंचता है जहां जाकर पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। प्राचीन समय की बात है। अनारण्य नाम के महान प्रतापी राजा थे, जिसके वश में संपूर्ण पृथ्वी थी। राजन, उस महाभाग नरेश ने यह व्रत किया तथा उस दिन भगवान भास्कर की पूजा भी की, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हो गए और राजा अनारण्य को उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान कर दिया। राजा भद्रासु ने पूछा, राजन, आपके राजा के आरोग्य होने की बात कही तो क्या आपने राजा के आरोग्य होने की
बात कही तो क्या उसके पूर्व वे रोगी थे? भला वे सार्वभौम राजा रोगग्रस्त कैसे हो गए? अगस्त जी कहते हैं, राजन, राजा अनारण्य चक्रवर्ती सम्राट थे, साथ ही वे अत्यंत रूपवान एवं यशस्वी भी थे। एक समय की बात है, वह परंपराक्रमी राजा दिव्य मानसरोवर पर गए, जहाँ देवताओं का निवास है। वहाँ उन्हें सरोवर के बीच में एक बड़ा सा श्वेत कमल दिखा। उस कमल पर अंगूठे की आकृति के बराबर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिसका शरीर बड़ा तेज पूर्ण था। उसकी दो भुजाएं थी और वे लाल वस्त्रों से आच्छादित थे। उस कमल को देखकर राजा अनारण्य ने अपने सारथी से कहा, तुम किसी प्रकार इस कमल को ले आने का प्रयत्न करो, कारण अब मैं उसे अपने सिर पर धारण करूंगा, तब संसार में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, अतः देर मत करो। राजा अनारण्य के ऐसा कहने पर सारथी उस सरोवर में घुसा, फिर उस कमल को लेने के लिए आगे बढ़ा और उसे स्पर्श करना चाहा। उतने में ही वह बड़े उच्च स्वर से हुंकार की ध्वनि हुई। उस शब्द के प्रभाव से सारथी के हृदय के आंतड़ा का अंतक छा गया, हृदय में अंतक छा गया। वह जमीन पर गिरा और उसके प्राण निकल गए तथा राजा भी कुष्ठग्रस्त, बलहीन एवं विवर्ण हो गए। अपनी ऐसी स्थिति देखकर राजा वह क्या हुआ इस चिंता में पड़ गए और वहीं रुके रहे। इतने में महान तपस्वी ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान वशिष्ठ जी वहां आ गए और उन्होंने राजा अनारण्य से पूछा, राजन, तुम यहाँ कैसे पहुंचे तथा तुम्हारे शरीर को ऐसी स्थिति कैसे हुई? अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ये बताओ। राजन, वशिष्ठ जी के इस प्रकार पूछने पर अनारण्य ने उसके कमल संबंधी संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, राजन, तुम साधु थे, पर तुम्हारे मन में असाधुता आ गई, इसलिए तुम पर कुष्ठ रोग का आक्रमण हो गया है। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा, विप्रवर, मैं साधु या असाधु कैसे हूँ और मेरे शरीर में ये कोढ़ कैसे हो गया? ये सब आप बात बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, इस ब्रह्मोद्भव कमल की तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। इसके दर्शन की बड़ी भारी महिमा है। इससे संपूर्ण देवता प्रसन्न हो सकते हैं। राजन, 6 महीने के भीतर कभी भी जनता इस सरोवर में ये कमल देख लिया करती है। जो मनुष्य केवल इसका दर्शन करके जल में पैर रख देता है, उसके संपूर्ण पाप भस्म भाग जाते हैं तथा ये पुरुष निर्वाण पद का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि जल में देखने वाली ये ब्रह्मा जी की प्रारंभिक मूर्ति है। इस मूर्ति का दर्शन कर जो जल में प्रवेश करता है, उसकी संसार से मुक्ति हो जाती है। राजन, तुम्हारा सारथी इस विग्रह को देखकर जल में चला गया और जाने पर उसने इसे लेने की भी चेष्टा की। नरेश, इसका कारण ये था कि तुम्हारे मन में लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। इसका परिणाम है कि तुम कोढ़ी बन गए हो। तुमने इसका दर्शन कर लिया है, जिसके कारण साधु की श्रेणी में आ गए। नरेश, साथी, इस कमल को पाने के लिए तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया, इस कारण मैंने तुम्हें असाधु कहा। देवताओं का भी कथन है कि मानसरोवर के ब्रह्म पद्म नामक कमल पर ब्रह्म रूप में भगवान श्रीहरि आकर विराजते हैं। उसका दर्शन कर हम उस ब्रह्म पद को पा जाएंगे, जहाँ से पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है। राजन, यही कारण है कि तुम्हारे अंग में कुष्ठ हो गया। इस कमल पर स्वयं भगवान श्रीहरि सूर्य का रूप धारण करके विराजते हैं। वस्तुतः विचार किया जाए तो ये सनातन परब्रह्म परमात्मा की रूप है। मैं इसको अपने सिर पर धारण करूं, जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाए। तुमने ऐसी भावना लेकर उसे प्राप्त करने के लिए सारथी को भेजा। ये बेचारा सारथी तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठा और तुम्हारी देह कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गया। अतएव महाराज, तुम भी ये आरोग्य नामक व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम कुष्ठ रोग से छुटकारा पा जाओगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी राजा के पास से चले गए। राजा ने भी उसकी बात सुनकर प्रतिदिन उस सरोवर पर जाने और वहां ब्रह्मा जी के दर्शन करने का नियम बना लिया और फिर वे शीघ्र ही कुष्ठ रोग मुक्त होकर स्वस्थ एवं कृतार्थ हो गए। अध्याय 62 समाप्त। पुत्र प्राप्ति व्रत। अगस्त जी कहते हैं, महाराज, अब संक्षेप में एक कल्याणप्रद बताता हूँ, उसे सुनो। इसका नाम पुत्र प्राप्ति व्रत है। राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन
संकल्प करके अष्टमी तिथि में भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। मन में ऐसी भावना करे कि भगवान नारायण स्वरूप धारण करके माता की गोद में बैठे हैं। माताओं का समुदाय उनकी सब और देखते शोभा दे रहा है। अष्टमी की प्रातःकालीन स्वच्छ वेला में पहले कहे हुए विधान के अनुसार बड़े यत्न से भगवान का अर्चन करना चाहिए। इस विधि के साथ गोविंद का पूजन करने के पश्चात यव तिल एवं धुर्त मिश्रित हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। फिर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को दही भोजन कराए और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे। तदनंतर स्वयं भोजन करें। पहला ग्रास उत्तम तिल का होना चाहिए। फिर उनकी इच्छा के अनुसार दूसरा अन्न खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ सिग्न एवं सरस वस्तुओं से युक्त हो। साधक प्रतिमास से इसी विधि के अनुसार व्रत करे। इसे कृष्णाष्टमी व्रत कहते हैं। उसके प्रभाव से जिसे पुत्र न हो वह पुत्रवान बन जाता है। सुना जाता है प्राचीन समय में सूरसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप उसके घर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम वासुदेव हुआ। महाभाग वासुदेव ने अनेक व्रत और यज्ञ करके एक ऐसे पुत्र के प्राप्त हो जाने की राजसी सूरसेन को उत्तम निर्वाण पद सुलभ हो गया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णाष्टमी व्रत का संक्षिप्त वर्णन किया। ये व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर ब्राह्मणों को 2 वस्त्र देने का विधान है। राजन, इसका नाम पुत्र व्रत है। इसे कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से निश्चय ही छूट जाता है। अध्याय 63 समाप्त। शौर्य एवं सार्वभौम व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं एक दूसरे शौर्य व्रत का वर्णन करता हूँ जिसे करने से अत्यंत भीरु व्यक्ति में भी तत्क्षण महान शौर्य का प्रागट्य होता है। इस व्रत को अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि के दिन भात का परित्याग करना चाहिए और नवमी तिथि के दिन पक्वान खाने का विधान है। राजन, सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इस व्रत में महातेजस्वी महाभागा महामती महामाया दुर्गा की भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार जब तक 1 वर्ष पूरा न हो जाए तब तक विधिपूर्वक ये व्रत करना चाहिए। व्रत समाप्त हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी कन्याओं को भोजन कराए। यदि अपने पास शक्ति हो तो सुवर्ण और वस्त्र आदि से उन कन्याओं को अलंकृत कर भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात उन भगवती दुर्गा से क्षमा मांगे और प्रार्थना करे, देवी आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार व्रत करने पर राजा, जिसका राज्य हाथ से निकल गया है, अपना राज्य पुनर्प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मूर्ख को विद्या और भीरु व्यक्ति को शौर्य की प्राप्ति होती है। अगस्त जी कहते हैं, राजन, अब मैं संक्षिप्त में सार्वभौम नामक व्रत बताता हूँ जिसका सम्यक प्रकार आचरण करने से व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। इसके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को उपवास रखकर रात में भोजन करना चाहिए। तदनंतर 10 दिशाओं में शुद्ध बलि दे। फिर चित्र विचित्र फूलों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भक्ति के साथ पूजा कर दिशाओं की ओर लक्ष्य करते हुए इस उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना करे, देवियों आप मेरे जन्म में सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करे। ऐसा कहकर शुद्ध चित्त से उन देवियों के लिए बलि दे। तदनंतर रात में पहले बलि भांति सिद्ध किया हुआ दधी मिश्रित अन्न भोजन करे। फिर बाद में इच्छानुसार गेहूं या चावल से बना हुआ भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष व्रत करता है वह दिग्विजयी होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर विधि के अनुसार व्रत करता है उससे ये धन प्राप्त होता है जिसके लिए कुबेर भी लालायित रहते हैं। एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथि के दिन भोजन करना ये महान वैष्णव व्रत है। चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों का फल बराबर है। राजन, इस प्रकार किया हुआ व्रत कठिन से कठिन पापों को भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रहकर रात में 4 घड़ी के बाद भोजन करने से धर्मव्रत होता है। चतुर्पुरुष को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ कर चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक रौद्र व्रत करना चाहिए। राजन, माघ मास से आरंभ कर सर्व वर्ष समाप्त होने पर जो नक्त व्रत किया जाता है उसका नाम पितृव्रत है। इस व्रत में
शुद्ध पंचमी तिथि के दिन तथा अमावस्या को रात्रि में भोजन करने का विधान है। नरेंद्र, इस तिथि व्रत को जो पुरुष 15 वर्षों तक करता है उसका फल उस फल का बराबरी कर सकता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ और जो राजसु यज्ञ करने से मिलता है। राजेंद्र, मानो उस पुरुष ने एक कल्प में बताए हुए सभी व्रतों को कर लिया। इनमें से एक एक व्रत में वह शक्ति है कि व्रती के पापों को सदा नष्ट करता रहता है। फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतों का आचरण कर सके तो राजन, ये वह पवित्रात्मा पुरुष संपूर्ण शुद्ध लोक को प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य है। अध्याय 64-65 समाप्त। राजा भद्राश्व का प्रश्न और नारद जी के द्वारा विष्णु के आश्चर्य में स्वरूप का वर्णन। राजा भद्राश्व ने कहा, मुने, यदि आपको भी कोई विशेष आश्चर्यजनक बात दिखाई या विदित हुई हो तो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए, इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। अगस्त जी कहते हैं, राजन, भगवान जनार्दन ही आश्चर्य रूप मतलब समस्त आश्चर्यों का भंडार या मूर्तिमान है। मैंने इसके अनेक आश्चर्यों को देखा है। राजन, पूर्व समय की बात है, एक बार नारद जी श्वेतद्वीप में गए। वहाँ उन्हें ऐसे परम तेजस्वी पुरुषों के दर्शन हुए जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और कमल शोभा पा रहे थे। तो नारद जी के मुंह से सहसा यही सनातन विष्णु है, यही विष्णु है, ये विष्णु है, ये शब्द निकले। फिर नारद जी के मन में ये विचार आया कि मैं प्रभु की आराधना किस प्रकार करूं। ऐसा विचार कर नारद जी ने परम प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। सहस्त्र दिव्य वर्षों से भी अधिक समय तक उन्होंने ध्यान करने पर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, महामुने, तुम वर मांगो, कहो तुम्हें मैं क्या दूं। नारद जी बोले, जगत प्रभु, मैंने 1000 दिव्य वर्षों तक आपका ध्यान किया है। अच्युत, इतने पर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो मुझे कृपया अपनी प्राप्ति का उपाय बताइए। देवादिदेव विष्णु ने कहा, द्विजवर, जो मनुष्य पुरुष सूक्त तथा वैदिक संहिता का पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से जो मानव मेरा यजन करते हैं उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। द्विज के लिए तो पंचरात्र का नियम बताया गया है, दूसरों को मेरे नाम लीला धाम क्षेत्र तीर्थ मंदिरों की यात्रा एवं दर्शन करना चाहिए। नारद, सत्व गुण वाले पुरुष मुझे पाने के अधिकारी हैं। कलयुग में रजोगुण तमोगुण की ही विशेषता रहेगी। नारद, ये दुर्लभ पंचरात्र शास्त्र का मेरी कृपा से ही ज्ञान होगा। द्विजवर, वेद का अध्ययन, पंचरात्र पाठ तथा यज्ञ एवं भक्ति ये मुझे प्राप्त करने के साधन है। मैं इसके द्वारा सुलभ होता हूँ, अन्यथा करोड़ों वर्षों तक यत्न करने पर भी मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार परम प्रभु भगवान नारायण ने नारद जी से कहा और वे उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा भद्राश्व ने पूछा, भगवान, पहले जिन गौरी एवं काली स्त्रियों की बात आई है वे कौन थी, उसका सीता और कृष्णा कैसे नाम पड़ा गया। ब्राह्मण 7 प्रकार के पवित्र पुरुष कौन है, उन पुरुष ने अपना 12 प्रकार का रूप कैसे बना लिया, 2 देह और 6 सिर का क्या तात्पर्य है। अगस्त जी कहते हैं, राजन, जो गौरी और काली ये 2 देवियाँ थी उसका परस्पर बहन का नाता है। दोनों के 2 वर्ण है, एक का शुक्ल और दूसरे का कृष्ण। कृष्ण को रात्रि देवी कहा जाता है और राजन, पुरुष एक होते हुए भी 7 प्रकार के रूपों में सुशोभित है। जो 12 प्रकार के 2 शरीर तथा 6 सिरों की बात कही गई है उसका तात्पर्य संवत्सर के जानना चाहिए। उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 गतियाँ उनके शरीर तथा वसंत आदि 6 ऋतुओं मुँह है। सूर्य दिन है और चंद्रमा रात्रि के अधिष्ठाता है। राजन, इन्हीं विष्णु से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अतएव उन भगवान विष्णु को ही परम देवता जानना चाहिए। वैदिक क्रिया से हीन व्यक्ति उन परम प्रभु परमात्मा को देखने में सर्वथा असमर्थ है। राजा भद्राश्व ने पूछा, मुने, परमात्मा का चारों युगों में कैसा स्वरूप जानना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों का प्रत्येक युग में कैसा आचार होता है। अगस्त जी कहते हैं, राजन, सतयुग में वैदिक कर्म करके यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करने वाले दिव्य पुरुषों से पृथ्वी सुशोभित रहेगी। ऐसा ही समय त्रेता युग में भी रहेगा। महाराज, द्वापर में सत्व गुण और रजोगुण की बहुलता होगी। फिर
महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे। इसके पश्चात कली स्वरूप तमोगुण का विस्तार होगा। राजन, कलयुग के आ जाने पर ब्राह्मण अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। राजेंद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन जब सबकी जाति प्रायः नष्ट हो जाएगी। इसमें सत्य और सोच का नितांत अभाव हो जाएगा। फिर तो संसार नष्टभ्रष्ट हो जाएगा। वर्ण एवं धर्म सर्वदा के लिए दूर चले जाएंगे। नरेंद्र, बहुत समय से चिरकालर्जित पाप तथा वर्ण संकर जाति के पुरुष के साथ रहने से ब्राह्मण द्वारा जो पाप बनता है इससे 10 बार प्रणव सहित गायत्री के जप करने तथा 300 बार प्राणायाम करने से वह उस पाप से छुटकारा पा जाता है। प्रायश्चितों से ब्रह्मत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं, शेष पापों से छूटने की तो बात ही क्या है। अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपधारी भगवान श्री हरि को जानकर ध्यान आदि से उसकी पूजा करता है, वह उन पापों से लिप्त नहीं हो सकता। वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण 100 बार किए हुए पापों से भी लुप्त नहीं होता। जिसके द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण, वेद का अध्ययन, द्रव्य का दान रूप में वितरण तथा भगवान श्रीहरि का यजन होता रहता है, वह ब्राह्मण तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्म वाले का भी उद्धार कर सकता है। राजन, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया। महाराज, मनुवादी महानुभावों ने जिसे बड़े विस्तार से कहा है उसी का मैंने यहाँ संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। अध्याय 66-68 समाप्त।